भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। कैसे? महाराज आपने कथा सुनी होगी, पांडवों को वनवास हुआ, 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास। उसके बाद पांडवों ने जब राज्य मांगा कि हमें हमारा राज्य दे दो, तो दुर्योधन ने मना कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए, अरे दुर्योधन, पांडवों को कुछ नहीं मात्र 5 गांव दे दो, पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया सूच्यग्रे नहीं वदाश्यामि बिना युद्धे न केशवा। एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? अगर एक घर को नष्ट कर देने से पूरा गांव सुरक्षित है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। परिवार में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरा परिवार सुरक्षित है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक नगर को नष्ट कर देने से पूरा राज्य सुरक्षित है तो उस नगर को भी नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है साहब। तो कन्हैया ने देखा कि दुर्योधन मान नहीं रहा, तो तुरंत तत्काल तत्क्षण कहा, तुम ये युद्ध की बात करते हो, युद्ध का मतलब भी जानते हो? हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, सैकड़ों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। दुर्योधन डर गया, अरे कन्हैया छोड़ो ना ये सब राजनीतिक बातें, आओ। मेरी मां गांधारी ने अपने हाथों से 56 प्रकार के पकवान बनाए, आओ थोड़ा पाओ। कन्हैया बोले, देखो भोजन 2 ही व्यवस्थाओं में अच्छा लगता है, एक तो भोजन करने वाला भूखा हो तो बड़ा आनंद आता है भोजन करने में, और दूसरा भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो तो आनंद आता है। ना तुम्हें भूख है, ना हमें भूख है, ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है। ऐसे कह के भगवान निकल लिए, और जैसे ही भगवान निकले साहब कि इधर ठाकुर जी पहुंच गए विदुरानी के घर। आहा हा, जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। विदुरानी मैया जी बस एक ही काम कर रही है, कीर्तन कर रही है। मेरे श्याम आओ, गोपाल आओ, मेरे श्याम आओ, गोपाल। छुट्टी जा रही है, मेरे नंदलाल आओ, मेरे गोपाल आओ, नंदलाल आओ, मेरे गोपाल। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। और महाराज विदुरानी जी कीर्तन कर रही हैं और उसी समय दरवाजे से आवाज आई, काकी जी। अरे भैया ये आवाज तो बड़ी प्यारी है, कौन है? दौड़ी दौड़ी भागी भागी विदुरानी जी गई भागते हुए और दरवाजे पे पहुंची। कौन है? और ज्यों सामने देखा, आहा, कोई और नहीं बल्कि हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण दरवाजे पे खड़े थे। और जैसे ही देखा ठाकुर जी को, विदुरानी बोली, अरे प्रभु आप आए, आइए 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 ठाकुर जी। हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का, चरणों में गिर पड़ी साहब। हाथ पकड़ करके ले, कहां बिठाऊं? अरे ये जगह ठीक नहीं है ठाकुर जी, आप इस जगह में बैठो। ये भी जगह ठीक नहीं है ठाकुर जी, यहां बैठो। अरे ये भी जगह ठीक नहीं है। फिर महाराज ऐसे फटे पुराने वस्त्र खंड पे बिठा दिया ठाकुर। कन्हैया बोले, काकी जी भूख बड़ी जोर की लगी है। विदुरानी जी इधर उधर ढूंढने लगी, अरे घर में तो कुछ है नहीं, विदुर जी भी तो नहीं आए हैं।
क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं। तब महाराज विदुरानी जी एक टोकरी में दौड़कर केले के फल लेके आ गई। दुर्योधन की छोड़ी मेवा, दुर्योधन की छोड़ी मेवा, भाई गई विदुरानी की सेवा, विदुरानी की सेवा। बड़े प्रेम से महाराज केले के छिलके उतार उतार करके छिलका प्रभु के मुख में डालती हैं और कदली का फल फेंकती जाती हैं। और एक छिलका खाकर काकी जी से ठाकुर जी ने कहा, काकी जी फल बड़ा मीठा है। विदुरानी जी प्रसन्न हो गई, लल्ला इन वृक्षों में तो मैं अपने हाथों से जल डालती हूं, आपको मीठा लगा है तो जरूर मीठा होगा। और भाव में आकर हम मेरे कन्हैया 35-40 केले के छिलके खा गए। विचार करो। इतने में दरवाजे पे विदुर जी आए, दरवाजा खटखटाया, अरे ओ विदुरानी। विदुरानी जी दौड़ी दौड़ी गई, अरे काहे हल्ला मचा रहे हो, अरे क्या बताऊं क्या हुआ, अरे कन्हैयाए हैं। और जो विदुर जी ने देखा, ए विदुरानी ये ठाकुर जी को क्या खिला रही है। विदुरानी जी भी चौंक गई, अरे मैं छिलका खिला रही हूं। अरे ठाकुर जी क्षमा करना, हम नादान हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए विदुरानी ने आपको छिलके खिला दिए हैं सरकार, क्षमा करो। लो मैं बढ़िया बढ़िया महाराज बादाम के और सुंदर खोए के लड्डू लेके आया हूं, थोड़ा सा इसे तो चख करके देखो। ऐसे कहकर विदुर जी ने महाराज हाथ में वो लड्डू लिया और वो पेड़ा बर्फी लेकर के ठाकुर जी के मुख में रख दिया साहब। और जैसे ठाकुर जी ने वो लड्डू खाया, तुरंत ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, काका जी रुको, जो स्वाद जो मिठास उस केले के छिलके में है, वो स्वाद वो मिठास इस खोए के लड्डू में नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे भव से बेड़ा पार है। और महाराज विदुर जी प्रसन्न हो गए ठाकुर जी को देख करके, कन्हैया को गोद में लेकर काका विदुर जी आज प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। ओ श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही रीझे दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, हो भगवान को भजने वाले, हो भगवान को भजने वाले, मन में धर ले भाव बिन मिले नहीं भगवान। झूमते हुए
सिबरी की खाए, झूठे फल सब के खाए।